हे व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। आज की वीडियो में बताऊंगा बिगिनर्स अपनी कार की क्लिच किस तरीके से इजी वे के अंदर रिलीज करें। क्योंकि गाइस बिगिनर्स को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब भी वो अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं तो जब क्लिच रिलीज करते हैं तो ऐसे में उनकी कार है झटके खा के बंद हो जाती है। गाइस बताऊंगा कि कार के क्लिच कैसे कंट्रोल करें। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल पे ऑटोमेटेड वीडियो मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले सिंपल वर्ड्स के अंदर समझते हैं कि आपकी कार का जो क्लच होता है वो किस तरीके से वर्किंग करता है। तो गाइस सबसे पहले आपकी कार का जो इंजन होता है वो गियर बॉक्स के थ्रू आपके कार के जो व्हील्स होते हैं उनको पावर प्रोड्यूस करता है अलग अलग रेशियो के अंदर, अलग अलग गियर्स के अंदर। एंड जब भी आप अपनी कार का जो क्लिच है वो प्रेस करते होते हैं, ऐसे में जो गियर बॉक्स होता है और आपकी कार का जो इंजन होता है उसके अंदर जो कनेक्शन होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब जब भी आप अपनी कार का जो क्लिच है वो प्रेस करोगे तो जो कनेक्शन होता है इंजन का और गियर बॉक्स का वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप रिलीज करते हो वापस से तो ऐसे में वापस से कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी कार का जो क्लच होता है वो वर्किंग करता है। तो बात करते हैं किस तरीके से आपको अपनी कार का जो क्लिच है वो रिलीज करना चाहिए ताकि आपकी कार बिल्कुल भी बंद ना हो। सबसे पहले कार ड्राइविंग करने से पहले आपको अपनी कार चेक कर लेनी है कि आपकी कार के अंदर हैंड ब्रेक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर आपकी कार के अंदर हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो उसको इस तरीके से थोड़ा सा पुल करके और बटन प्रेस करके इस तरीके से आप हैंड ब्रेक को रिलीज कर देना है। और लगाने का जो तरीका है वो इस तरीके से है, आपको फिंगर के थ्रू आपको जो हैंड ब्रेक लीवर है उसको इस तरीके से पुल करना है। एंड जैसे ही साउंड सुनाई देगी इसका मतलब आपका कार का जो हैंड ब्रेक है वो लग चुका है। तो आपको सबसे पहले हैंड ब्रेक रिलीज कर लेना है। इसके बाद आपको चेक कर लेना है कि आप यार किसी गियर के अंदर अंगेज तो नहीं है, क्योंकि काफी बिगिनर ड्राइवर होते हैं जो ड्राइविंग सीख रहे होते हैं और ऐसे में उनकी कार किसी गियर के अंदर अंगेज होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर के अंदर लगी होती है और ऐसे में ही वो अपनी कार स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में वो झटके से उनकी कार के अंदर पुश लगता है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमेशा आपको कार स्टार्ट करने से पहले, ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपकी कार न्यूट्रल में है या नहीं है। अगर न्यूट्रल में नहीं है तो आपको न्यूट्रल में इस तरीके से सेंटर में लाके कर लेना है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको अच्छे से क्लच प्रेस करनी है। उसके बाद डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको अपनी कार के गियर्स हैं वो डालने हैं। तो गाइस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड के अंदर फोर्स लगा के ऊपर की तरफ कर देना है। तो ये डल गया फर्स्ट गियर। एंड गाइस लिटरली फर्स्ट एंड सेकंड गियर के अंदर बिना विदाउट एक्सीलेटर के आप अपनी कार मूव कर सकते हैं। अगर आप तरीके से आपको अपनी कार का जो क्लच है वो कंट्रोल करना आ गया है तो गाइस मैं फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर बिना एक्सीलेटर के आपको क्लच रिलीज करना सिखाऊंगा एंड कंट्रोल करना सिखाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, क्लच प्रेस करके पूरा आपको क्या करना है, अपनी कार फर्स्ट गियर में डाल देनी है। डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ इस तरीके कर देना है। काफी ड्राइवर्स की हैबिट होती है कि फर्स्ट गियर डालना होता है तो इस तरीके से फोर्स लगा के फर्स्ट गियर डाल देते हैं एंड जब सेकंड डालना हो तो वापस से वो न्यूट्रल में आते हैं एंड न्यूट्रल में आके इस तरीके से फोर्स लगा के नीचे की तरफ सेकंड गियर डाल देते हैं। तो आपकी हैबिट है, दोनों अच्छी हैं, जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे इस तरीके से आप डाल सकते हैं। एंड काफी क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में फोर्स लगा के फर्स्ट गियर डाला एंड यहीं से फोर्स लगा के सेकंड गियर में डाल दिया। काफी ड्राइवर न्यूट्रल में आके तब जाके सेकंड गियर डालते हैं। तो आपको जैसे सूटेबल लगे आप उस तरीके से जो गियर्स है वो डाल सकते हैं। अपनी कार की जो क्लच है वो अच्छे से प्रेस कर दी है एंड लेफ्ट साइड में फोर्स लगा के मैं अपनी कार की जो क्लच है वो धीरे धीरे रिलीज करूंगा। तो गाइस सबसे पहले आपको जानना है आपकी कार की जो क्लच होती है उसके अंदर बाइटिंग पॉइंट क्या होता है। एंड बाइटिंग पॉइंट से भी अगर आप नहीं आइडिया लगा सकते तो आपको जो हाफ क्लच है वहां पे जाके आपको अपनी कार की जो क्लच है वो स्टॉप कर लेनी है 1-2 सेकंड के लिए। आपको एकदम से इस तरीके से क्लच बिल्कुल भी रिलीज नहीं करनी है। काफी बिगिनर ड्राइवर क्या गलती करते हैं, क्लच प्रेस करके जल्दी से इस तरीके से वो रिलीज कर देते हैं। तो ये काफी गलत रहने वाला है। आपको कम से कम 4 से 5 सेकंड के अंदर आपको अपनी कार की जो क्लच है वो रिलीज करनी है धीरे धीरे एंड आपकी कार बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। तो गाइस आप क्लच की तरफ देखना मैं किस तरीके से अपनी कार की जो क्लच है वो रिलीज करता हूं। तो गाइस सबसे पहले क्लच दबा के आपको अपनी कार का जो गियर है वो डाल देना है एंड आपको क्लच इस तरीके से रिलीज करनी है धीरे धीरे। एंड जैसे ही आप हाफ क्लच तक अपनी क्लच ले आओगे इस तरीके से रिलीज करते हुए तो कुछ पॉइंट पे जाके आपको आइडिया लगेगा कि आपकी कार आगे की तरफ मूव कर रही है और आपकी कार का जो इंजन है वो कार को फोर्स कर रहा है आगे की तरफ मूव करने के लिए। तो उसी पॉइंट पे आके आपको अपनी कार की जो क्लच है वो स्टॉप कर लेनी है, रोक लेनी है 1-2 सेकंड के लिए। एंड जैसे ही आपकी कार अच्छे से मूव होने लग जाएगी उसके बाद आपको बाकी की जो क्लच है इस तरीके से रिलीज कर देनी है। आपको जिस पॉइंट पे आपकी कार मूव होती हुई दिखाई दे उसी पॉइंट पे आपको इस तरीके से क्लच स्टॉप कर लेनी है एंड 1-2 सेकंड के बाद इस तरीके से आपको रिलीज करना है जब आपकी कार अच्छे से मूव होने लग जाए। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने क्लच दबाया, अपनी कार फर्स्ट गियर में डाल दी एंड धीरे धीरे क्लच रिलीज कर रहा हूं और इस पॉइंट पे आके मेरी कार आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है इस पॉइंट पे और मैंने इसी पॉइंट पे जो कार की क्लच है वो स्टॉप कर ली और अभी आप देख सकते हो मेरी कार आगे तरफ मूव कर रही है। और जैसे ही स्पीड बढ़ जाएगी मेरी कार की तो मैं पूरी कार की जो क्लच है उस तरीके से रिलीज कर दूंगा। अभी आप चेक करो, ना ही तो मैंने एक्सीलेटर यूज कर रखा है ना ही क्लच यूज कर रखा है और मेरी कार मूव कर रही है। देखो मैं सेकंड गियर तक यूज करूंगा, वापस से क्लच दबाया, सेकंड गियर डाल दिया
और उसी तरीके से क्लच रिलीज कर दिया। मतलब जो मेन दिक्कत आने वाली है वो फर्स्ट गियर के अंदर पिक करने में दिक्कत आने वाली है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर के अंदर आप जल्दी से क्लच रिलीज कर सकते हैं। बाकी आप चेक कर सकते हो अभी सेकंड गियर के अंदर मेरी कार चल रही है, ना मैं कोई क्लच का यूज कर रहा हूँ ना कोई एक्सीलेटर का यूज कर रहा हूँ। अभी आप चेक कर सकते हो बिल्कुल इजीली चल रही है। एंड जैसे ही मेरे को अभी स्टॉप करना हो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्लच दबाऊंगा, क्योंकि मेरी कार लो आरपीएम के अंदर है, लो स्पीड के अंदर है। तो इस तरीके से सबसे पहले क्लच दबाया, उसके बाद ब्रेक का यूज किया। अगर मेरी कार थर्ड, फोर्थ गियर्स के अंदर होती, हाई स्पीड के अंदर होती, तो सबसे पहले ब्रेक का यूज करके अपनी कार की जो स्पीड है वो स्लो करता, देन उसके बाद क्लच का यूज करके मेरी कार स्टॉप कर लेता। लेकिन क्या है, मेरी कार लोअर गियर के अंदर थी, फर्स्ट या सेकंड गियर के अंदर थी, तो फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर और लो स्पीड के अंदर आपको सबसे पहले क्लच का यूज करना है, उसके बाद ब्रेक का यूज करना है। मैं आपको वापस से ट्राई करके दिखाता हूँ। मैंने अपनी कार की जो क्लच है वो पूरी प्रेस करके अपनी कार फर्स्ट गियर में डाल दी है, एंड धीरे धीरे मैं कार की जो क्लच है वो रिलीज करूंगा। एंड जिस पॉइंट पे मेरी कार मूव करने की कोशिश करेगी उसी पॉइंट में क्लच को उसी जगह में स्टॉप कर लूंगा, और तब तक जब तक रिलीज नहीं करूंगा जब तक कि मेरी कार अच्छे से मूव नहीं होने लग जाएगी। अब मूव हो रही है मेरी कार एंड अच्छे से मूव हो जाएगी तो मैं धीरे धीरे पूरी क्लच है वो रिलीज कर दूंगा। तो गाइस इसको हाफ क्लच भी बोल सकते हो या फिर बाइटिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। मतलब जिस पॉइंट पे आपकी कार मूव करने की कोशिश करे उस पॉइंट को आप हाफ क्लच भी बोल सकते हो या फिर बाइटिंग पॉइंट पर बोल सकते हो। मतलब बाइटिंग पॉइंट पे आपको अपनी कार के जो क्लच है वो स्टॉप कर लेनी है 1-2 सेकंड के लिए, एंड जैसे अच्छे से मूव होने लग जाए उसके बाद पूरी क्लच आप धीरे धीरे रिलीज कर सकते हो। अभी आप चेक करो मेरी कार अच्छे से मूव कर रही है, एंड मेरी कार फर्स्ट गियर में और बिना एक्सीलेटर के और बिना क्लच के मेरी कार मूव कर रही है। मतलब आपकी कार के फर्स्ट गियर के अंदर, सेकंड गियर के अंदर इतनी पावर होती है, मतलब अगर आप अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो यूज नहीं करोगे उसके बाद भी आपकी कार आगे की तरफ मूव कर सकती है, अगर बिल्कुल स्टेबल रोड हो तो। अभी आप चेक कर सकते हो बिना एक्सीलेटर और बिना क्लच के मेरी कार सेकंड गियर के अंदर मूव कर रही है। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार के जो क्लच है वो रिलीज करना है एंड कंट्रोल करना है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक वीडियो, डिफाइट टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।